प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जा रही है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस कहा जाता है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने 13वें गुण स्थान पर जाकर के अपनी आत्मा को धन्य किया है। आज के दिन सारे देश में खरीदारी होती है, कुछ न कुछ खरीदा जाता है। आज का मुहूर्त आप नोट कर लें, सिर्फ 1 घंटे 42 मिनट का ही मुहूर्त है। संध्या कालीन बेला 6:31 से लेकर के 8:31 तक का सबसे सुंदर खरीदारी का समय है। इस समय आप सबसे पहले मंदिर के लिए कोई वस्तु जरूर खरीदें। यदि आप घर के लिए चांदी खरीदते हैं तो मंदिर के लिए एक चांदी का कलश, नहीं अगर सामर्थ्य है एक चांदी की छोटी सी चम्मच अवश्य खरीदें। कोई भी काम करने के पहले सबसे पहले काम जिनेंद्र भगवान की भक्ति का करना चाहिए। जब कोई विदेश में जाता है तो वह अपने परिवार के लिए पहले कुछ न कुछ जरूर लेके आता है। उसी प्रकार से जो सच्चे भक्त हुआ करते हैं, सबसे पहले वह मंदिर के लिए कुछ न कुछ वस्तु जरूर लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले आप मंदिर के लिए वस्तु खरीदें। झाड़ू खरीदना है तो सबसे पहले झाड़ू मंदिर के लिए खरीदें। मंदिर में क्या क्या कमी है, क्या क्या चाहिए, वो चीजें आज के दिन आप जरूर करना। आज के दिन मंदिर में 1307 रुपए का दान करना, क्योंकि हे भगवान 1307 तेरा ही साथ है, बाकी तो संसार में साथ छोड़ने वाले हैं। ये संसार धन के पीछे भाग रहा है और धन के पीछे ही भगा रहा है, धन के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हे प्रभु, आप ध्यान से जुड़े हैं और इस आत्मा को ध्यान से जोड़ने वाले हैं। आपके साथ जुड़ने वाला जीव ध्यान से जुड़ जाया करता है। जो ध्यान से जुड़ जाता है वह जीव धन्य हो जाया करता है, उनके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। ऐसा ये आज का दिन है। आज अपने घरों में 13 दीप लगाना है। आज अपने घरों में दक्षिण दिशा में एक दीपक लगाना है, जिसकी लौ, जिसकी बाती दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह दीपक तिल्ली के तेल का दीपक हो तो सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। मिट्टी का ही दीपक होना चाहिए। और आज आपको 40 माला फेरना है। जो त्यागी हैं, व्रती हैं, धार्मिक हैं, भव्य हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वह 40 माला वर्धमान मंत्र की करें। यदि बड़ा लगता है नमोकार मंत्र की जाप करें। यह बड़ा लगता है ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें। यह भी बड़ा लगता है तो ओम ह्रीम नमः इस मंत्र की आप 40 माला करें। जो व्यापारी हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए लाल वस्त्र पहन करके जाप करें। घर की शांति, मन की शांति के लिए पीले वस्त्र पहन करके आप साधना करें। इसके बाद गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए सफेद कपड़े पहन के साधना करें। बच्चे भी एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए सफेद कपड़े पहन करके साधना करें। और जो अपने संसार को बढ़ाना चाहते हैं वह भी पीले वस्त्र पहन करके साधना करें। धन को बढ़ाना है तो आप धन से जुड़े हुए जैसे लाल है, लाल वस्त्र को लेकर के आप सामने लाल माला से ही आप इस मंत्र की जाप करते हैं। उत्तर दिशा में मुंह करके करें, धन बढ़ेगा। पश्चिम दिशा में मुंह करके करेंगे तो घर से अन्य स्थान की ओर जाने का मन करेगा, कुछ न कुछ नया करने का मन करेगा। पूरब दिशा की ओर मुंह करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा,
दक्षिण दिशा की ओर मुंह करेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, मन के अंदर शांति ही शांति पैदा होगी। यह कार्य आज आपको धनतेरस पर करना है। आज के दिन धनिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाम है धन। धनिया का उपयोग सूखा धनिया होता है। आप उसे चांदी के कलश में भर लीजिए और अपने तिजोरी में स्थापना कर दीजिए। यह उपाय धनतेरस के माध्यम से आपके बीच में रखा है। आज से आप महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ करें। महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ करें। लिखा भी है चौथी लाइन में, महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु नः। इस प्रकार की विधि विधान के साथ आप धनतेरस का पावन त्योहार मनाएं। याद रखना, आज का दिन बहुत प्रभावशाली है। आज आपको गलत आदतों से दूर रहना है, सात्विक भोजन करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है और सुबह सूर्य निकलने के पहले उठना है। तो ही आपके जीवन में धन भी रहेगा और आत्मा के प्रति ध्यान भी रहेगा। तब जाकर के होगी आपकी धन्यतेरस। चतुर्दशी, चतुर्गति से पार लगाने वाली तिथि। चतुर्दशी चतुराई के साथ आत्मा के प्रति जागरूक बनाने वाली तिथि चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, जिसे 14 गुणस्थान की यात्रा कराने वाली आत्मस्वरूपी चतुर्दशी कहा जाता है। आज जो त्यागी व्रती हैं उन्हें उपवास करना चाहिए। आज के दिन पूरे भारत देश में सभी जैन संत चातुर्मास कलश का स्थापन करते हैं। पूरी विधि विधान के साथ प्रातः काल की बेला में कलश के समक्ष सारी भक्तियां पढ़ते हैं, बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं और उपवास करते हैं। यह आत्मस्वरूपी चतुर्दशी है। अन्य संप्रदाय में इसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। उपटन लगाना, सिर में तिल्ली का तेल लगाना, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं अन्य संप्रदाय में की जाती है। जैन परंपरा में आज भगवान का रूप देखा जाता है। भगवान के रूप को रोज देखते हैं, लेकिन आज भगवान का रूप देख करके यही भावना भाई जाती है, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। आज भगवान के रूप को निहारने का दिन है। आज भगवान के पूजन करने का दिन है। आज भगवान का रूप देखने के बाद कल आपको भगवान का रूप देखने को नहीं मिलेगा। कल प्रातः काल की बेला में महावीर स्वामी निर्वाण पथ की यात्रा पर निकल जाएंगे। इसलिए आज के दिन को रूप चतुर्दशी कहा है। भगवान का रूप निहार लो। दर्शनम दैव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देव देवस्य, जो जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है उनके समस्त पापों का नाश हो जाया करता है। दर्शन से ही स्वर्ग मिल जाया करता है। तो दर्शन करने से ही जिनके दर्शन किए हैं उनके दर्शन के प्रभाव से मोक्ष रूपी दर्शन हो जाया करता है। मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति हो जाया करती है। आज के दिन आप सभी पूरी आत्मीयता के साथ पद्म प्रभु भगवान का दर्शन करें, पद्म प्रभु भगवान का चालीसा पढ़ें। तो आज के दिन ही पद्म प्रभु भगवान का जन्म हुआ। आज के दिन ही पद्म प्रभु भगवान को तप कलह की प्राप्ति हुई। ऐसा पावन दिन आज आपके बीच में है। पूरे दिन आप जितना हो सके साधना करें। मैं तो हर चतुर्दशी पर संपूर्ण सिद्ध चक्र विधान करता हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा,
जो गति आपने पाई है बस उसी गति की मुझे भी प्राप्ति हो सके, ऐसी भावना के साथ मैं सिद्ध चक्र विधान करता हूँ। आज आपको भी 14 दीपक लगाना है। 14 दीपक लगा करके महावीर अष्टक का पाठ करना है। और आज आप चाहें तो 42 माला फेर सकते हैं। वर्धमान मंत्र की जो मैंने आपको बताया, एक बार और बता देता हूँ। ओम नमो भयवदो वर्धमानस्य द्विसहस्र चक्रम दनंतम गच्छै आयसम पायानं दोयानं भूयानं जैवा दुरादेवा तम परिवा रणंगणिवा रायंगणिवा मोहि वासं जीव सत्तारम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें जितना हो सके। नमोकार मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम श्रीम श्री नमः का जाप करें, नहीं तो आप ओम ह्रीं नमः की 42 माला इस मंत्र के साथ, इस मंत्र की आप 42 माला पूरी करें। जो वस्त्र मैंने आपको पहले बताए थे उसी वस्त्र को आप धारण करके आज आप धर्म ध्यान में अपना पूरा मन लगाएं। संसार की विचारों से, संसार की भौतिकता से आप रूप होकर के आध्यात्मिक यात्रा करेंगे तो ही आपकी यह रूप चतुर्दशी आत्मस्वरूपी चतुर्दशी हो जाएगी और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकती है। इसके साथ आप देखेंगे 31 तारीख आपके बीच में है। 31 तारीख को भी चतुर्दशी है और 31 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी, जिसे प्रदोष काल कहा जा रहा है। वह 31 तारीख को प्रदोष काल 3:52 से चालू होगा और यह 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक चलेगा। कई जगह हिंदू परंपराओं में प्रदोष काल में ही पूजन की जाती है, तो कई जगह पूरे भारत देश के अंदर 31 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। क्योंकि जैन परंपरा में जब तक भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू नहीं चढ़ता है तब तक दीपावली का शुभारंभ नहीं होता है। पहले भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण होता है, उसके बाद जो दीप लगाते हैं वह गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में लगाया करते हैं। इसलिए हमारी दीपावली 1 नवंबर को है। 31 तारीख को जो मनाते हैं वो अपने हिसाब से मनाएं, जो आपकी पद्धति और परंपरा है। क्योंकि जैन पद्धति में ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। वह काल था ब्रह्म मुहूर्त। तो आपको सुबह सुबह प्रातः काल, वार भी शुक्रवार है, प्रातः काल सुबह 6:06 से लेकर के 7:30 बजे के बीच में मंदिर में लाडू समर्पित हो जाना चाहिए। यह चल का चौगड़िया है। इसके बाद 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आप घर पर आइए। जो विधि मैंने आपको बताई है इसी विधि से आपको भगवान महावीर स्वामी की पूजन करना है। आपको 64 रिद्धियों के 64 दीप लगाना है। यह आपको आपके पास तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच जाएंगे सारी पूजन की विधि। आप इस विधि के साथ ही जैन पद्धति से पूजन करें। घी का दीप कहाँ लगाना है ये भी मैंने आपको बताया है, लाइव में भी आपको बताऊंगा। तेल का दीप कहाँ लगाना है। इसके बाद आप घर में पूजन करते हैं, फोटो की पूजन नहीं होती है हमारे यहाँ साधु का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम का हम यंत्र स्थापित कर सकते हैं, तब जाकर के आपकी पूजा पूरी हो सकती है। इसके बाद जो कलश आपके घर में रखे हैं, कभी अपने घरों में कलश खाली नहीं होना चाहिए। जिनके घरों में कलश खाली होते हैं उनकी तिजोरियां खाली हो जाती हैं। तो कलश भरे होना चाहिए। सुपारी हो, बादाम हो, कपूर हो, लौंग हो, हल्दी हो, पीली सरसों हो, रत्न हो, चांदी का स्वस्तिक हो और पारा हो, लिक्विड जिसे मर्क्यूरी कहते हैं। इसे आप प्लास्टिक की थैली में रखिए, उसे आप पूरे कलश को भर दीजिए। ऊपर नारियल को
लाल कपड़े से बांध करके उसकी ऐसे तैयार करके आप कलश की स्थापना चावल के स्वस्तिक के ऊपर आपको करना है। इसके बाद रोली से स्वस्तिक एक और बनाना है, उस पर आपको लाल कपड़ा स्थापित करना है, उसमें आपको रोली भर के रखना है थोड़ी सी, कम से कम 100-125 ग्राम। इसके ऊपर आपको कपूर रखना है। जब आप भगवान महावीर स्वामी की आरती करेंगे उसी कपूर को प्रज्वलित करके आपको आरती करना है। फिर वह रोली ठंडी हो जाए उसे आप कपड़े को बांध करके उसे आप तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसे उपाय करने से आपके घर में संपदा बढ़ती है, सुख शांति रहती है। महावीर अष्टक का पाठ करें। आज आप 43 माला वर्धमान मंत्र या नमोकार मंत्र या ओम श्री श्रीय नमः या फिर ओम ह्रीं नमः इस प्रकार से इस मंत्र की जाप करें। भगवान महावीर स्वामी की पूजन करें। पूरा दिन भगवान महावीर स्वामी की भक्ति के साथ गौतम गणधर को याद करते हुए, हे गौतम गणधर, जिस प्रकार से केवल ज्ञान को आपने प्राप्त किया है उसी प्रकार से मैं भी अपने अंदर सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकूं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। ऐसी भावना जो अपने मन में भाता है उसी के जीवन का कल्याण हो जाया करता है। इसलिए मैं दीपावली को दीपावली के रूप में नहीं, मुक्ति दिवस के रूप में मनाता हूँ, क्योंकि आज के दिन महावीर स्वामी ने निर्वाण पद को प्राप्त किया है। यह लाडू गोल हुआ करता है, इसी भावना के साथ गोल होता है। हे प्रभु, जैसे आप संसार से गोल हुए हो उसी प्रकार से यह आत्मा भी संसार से गोल हो सके, ऐसी भावना के साथ यह आज का दिन आपके बीच में है। बस एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह दिन दीपावली का है, दीप लगाने का है, किसी के घर के दीपक को बुझाने का नहीं है। दीपक कब बुझेंगे? जब आप पटाखे फोड़ोगे, फुलझड़ी छोड़ोगे, तो किसी के घर के दीपक बुझ जाएंगे, वो दीपक मिट जाएगा। तो पूरी आत्मीयता और आस्था के साथ आपकी धनतेरस, चतुर्दशी और यह दीपावली का महापर्व सानंद संपन्न हो, यही मेरी भावना है। सभी को दीपावली पर्व पर बहुत बहुत आशीर्वाद।